हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह सुबह का टाइम और बिल्कुल रात लग रही है लेकिन ये सुबह है। और यहाँ स्कूल का टाइमिंग था रुका, तो इस वजह से मैं उठी थी अपना जो है उसका लंच बनाने के लिए। लेकिन विशु ने मेरा टाइम बहुत लगा दिया था और आधा खाना छोड़ के मैं आई थी। और देखिए बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं और फिर भी कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो बस मैं अपना है ना जो तैयारी है वो मैं कर लूँगी उसके पराठे की, क्योंकि मैंने उसको सुलाने की बहुत कोशिश की थी अंदर, वो सोया नहीं और बाहर आके वो सोफ़े पे लेट गया था। तो अरु के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बट मैं फिर भी उसको इस तरीके से जो है हैवी पैक कर देती हूँ। कई बारी उसे बिस्किट वगैरह भी दिया है बट मुझे लगा कि है ना पराठा ही ठीक रहेगा। तो उसमें मैं ना मेयोनीज़ लगा दूँगी। रखती 2 हूँ बट वो ऐसे ही इसके 2 पीस खाकर आती है, पूरे 2 पराठे नहीं खाती है। बट मैंने ऐसे ही रख दिए थे, बाय चांस बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है या कभी वो शेयर कर लेती है अपने फ्रेंड्स में, तो इस करके। और अरु को उठा के ले आई थी, मैंने उसको दूध दिया और वो थोड़ी देर अपना दूध पीने में टाइम लगाती है। और कम से कम आधा घंटा लगता है, क्योंकि बच्चा बहुत नींद से में भी रहता है सुबह के टाइम पर। तो बस यहाँ मैं रख दूँगी सुबह अपनी चाय, और ये अभी मैं रख देती हूँ, धीरे धीरे बनती रहेगी। और जब मुझे टाइम मिलता है तो उसको छोड़ने से पहले पी लेती हूँ, या फिर मैं जब उसको छोड़कर आती हूँ तब पीती हूँ। तो देखिए 6:15 हो गए हैं और अब आ गई है थोड़ी सी रोशनी। और अभी बाहर का जो मौसम है ना बहुत ठंडा होने लगा है। मतलब अरु तो बिल्कुल पंखे में नहीं रुकती है यहाँ पे, लेकिन है ना बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे पास ना इस टाइम सुबह सुबह है ना बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी रहूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये अभी तक सो रहा है, तो बस मैंने फिर है ना रोशनी थोड़ी सी कम कर दी थी, बल्ब बंद कर दिए थे, दूसरा बल्ब जला दिया था। अरु की मैं चोटी कर दूँगी और बाहर बालकनी में खड़े होके कर रही थी, मौसम अच्छा लगा मुझे और वो अंदर पंखा बंद करवा देती है। तो मैंने कहा चलो बाहर ही बालकनी में उसकी चोटी कर दूँगी। तो वो उसको मैंने रेडी कर दिया है, तो मैं उसको छोड़ने जाऊँगी और साथ में ही जाता है विशु। तो यहाँ हस्बैंड भी है ना आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे। उनका जो फुटबॉल वगैरह खेलने जाते हैं तो वो जल्दी चले गए, तो मेरा काम भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया। तो डिपेंड करता है ना, घर के फैमिली मेम्बर्स जितना जल्दी घर से निकलते हैं लेडीज़ का काम उतना जल्दी हो जाता है और इन सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जैसे ही गए थे आरू को, जब मैं नीचे से छोड़ के आई थी 7 o'clock, तभी मैंने अपना जो है रूम वगैरह ठीक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर करना ही क्या था। ये सारा मैंने सोचा कि अभी जल्दी कर देती हूँ तो मैं भी थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊँगी। तो बस अभी मैं यही सारे काम कर रही थी और विशु बाहर बैठा हुआ था। तो ये सारी क्लीनिंग मैं सुबह भी जितने बजे मेरे को टाइम मिलता है घर से, जब सब लोग चले जाते हैं ना, मैं तभी शुरू कर देती हूँ। और साथ के साथ ये है कि हस्बैंड भी जब तक आएंगे तब तक मैं काफ़ी अपना काम कर चुकी होंगी, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और जितना भी डस्टिंग वगैरह रहता है ना तो वो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही कर लेती हूँ। मेरे यहाँ जो मेड आती हैं वही करती हैं झाड़ू पोछा, बट ये है कि मैं डस्टिंग पहले ही करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं रहता है। और उनके साथ साथ भी मैं नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि विशु को लेके मैं कमरे में ही रहती हूँ और वो नहीं तो घूमना शुरू कर देता है। तो अंदर के रूम करने के बाद आ जाती हूँ अपने लिविंग रूम में, और यहाँ के भी कवर मैं साफ़ कर देती हूँ। और इन पे बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत कुछ पड़ा रहता है, बहुत गंदा रहता है, कई बारी इसे झाड़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इधर ही ये घूम रहा है और अभी मैं अपना काम करती रहूँगी, वो साथ साथ में रहता है और मैं उसको बोलती हूँ कि अंदर खेलने के लिए, लेकिन वो ऐसे नहीं खेलता है। तो बस मैं उसको फिर बाद में ही छोड़कर आती हूँ, उसको चाहिए कि बहुत सारे टॉयज़ वो बिखेर पाए। बट लिविंग रूम में थोड़ा-सा लगता है कि है ना वो बिखेर देगा, थोड़ी देर बाद हालाँकि वो बिल्कुल वैसे ही कर देगा। तो यहाँ जितने भी जो मैंने कवर बिछाए हुए हैं टेबल्स वगैरह पे, मैं उसको झाड़ दूँगी। और ये मैं डेली ऐसे हटा के नहीं झाड़ती हूँ, 1 दिन में 2 दिन में कर देती हूँ। नहीं तो मैं ऊपर से कपड़े से ही है ना हटा देती हूँ सारा जो भी गंद रहता है। हालाँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट इस वाली टेबल पे
जो टीवी की है उसमें बहुत आ जाता है। बच्चे है ना कुछ भी खाते पीते हैं यहीं खड़े हो जाते हैं तो कुछ भी गिरता करता है। तो बस उसको मैं पोंछ दूँगी और इस कवर को लगाने से अभी मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है घर, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ ना बहुत सादा-सादा सा हो गया था, कुछ भी नहीं था। पहले इस पे कवर बिछा हुआ था प्लास्टिक का, तो वो तो विशु ने फाड़ दिया था तो इसलिए मैंने हटा दिया, बट वो अभी इसको खींचता करता नहीं है। तो इस वजह से मैंने अब सब कुछ बिछा दिया है। तो ये पर्दे ही हैं जो मैंने इस पे लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई बेडशीट है या सिंगल बेडशीट है, अगर वो नहीं है काम में, और साथ के साथ मैं इस टेबल को पोंछ दूँगी। और ये टेबल एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये है कि मैं अभी सिर्फ़ काम चला रही हूँ। इसके ऊपर का शीशा है, पहले ये बहुत अच्छी लगती थी, बट अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मुझे। और ये देखिए विशु को मैंने अंदर छोड़ दिया है तो वो टॉयज़ बहुत सारे बिखेर देगा, बट ये है कि वो एक जगह एटलीस्ट बैठा रहेगा। और इस वक्त तो मैं बहुत जल्दी मतलब काम हो गया था। देखिए अभी मेरे पड़े हैं कपड़े और मुझे है ना अभी वो फ़ोल्ड करने हैं, बट अभी ये बैठा है खेल रहा है। और देखिए इस वक्त बज गए 8:30 भी नहीं हुए हैं। तो बस उसके बाद आ गए थे थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड, तो उसके मैंने है ना उसके बाद किया उनका ये नाश्ते का तैयारी। मीन्स कि उनको एक शेक चाहिए था तो मैं शेक बनाने लग रही थी। इसमें मैंने बनाना और एप्पल डाल दिया था। तो ये मैं और विशु को मैंने जस्ट ऐसे ही बनाना दे दिया था तो वो खा रहा था। वो ये बच्चे शेक ना नहीं पीते हैं। तो ये अच्छा सा हेल्दी सा एक शेक रेडी हो गया है। इसके अंदर है ना मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था, इसमें चिया सीड्स वगैरह डाले हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, किसी भी स्मूदी वगैरह में डाल सकते हैं। तो लीजिए ये है मेरा शाम का टाइम। और इस वक्त अरु जो है ट्यूशन गई थी। सामान ये लेकर के आए थे तो मैं वही है ना इसमें डाल कर के रख रही थी। और मखाने वगैरह मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ये मैं बच्चों को है ना डेली मैं दे देती हूँ और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। मेरे बच्चे ना बहुत आराम से इसको खाते हैं। मैं घी डाल के माइक्रोवेव में ना इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर देती हूँ, तो थोड़ा सा फैलाते हैं, थोड़ा खाते हैं, बट खाते हैं कि डेली अगर दे दिया जाए ना तो कुछ तो उनके जाएगा ही, ये सोच के मैं डेली कर देती हूँ। तो मखाने अक्सर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मखाने ज़्यादा दिन भी है ना रख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं। तो बेटर है कि उसको डेली खा लो और ख़त्म कर दो, और वो काफ़ी अच्छे और हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ मैं धीरे धीरे अपना सारा सामान समेट के रख दूँगी। और आए दिन कुछ भी ऐसी चीज़ मंगाते हैं ना तो याद आ जाता है कि ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ देखिए मैंने ना काली उड़द की दाल मंगाई थी। और मैं वैसे जान करके भी कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ, मीन्स कि दालें वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि जब तक और 1-2 दालें ख़त्म ना हो जाए तब तक मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत कम ऐसा होता है कि करके इतना ज़्यादा रखूँ, ख़राब हो जाएंगी, तो उससे बेटर है कि पहले ख़त्म कर ली जाए। तो यहाँ उसके मखाने रेडी हो गए हैं तो वो अपने पापा के साथ मिलके खा लेगा। साथ के साथ जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनकी जगह पे रखती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ मेरी चाय वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, चाय मैं पी चुकी थी। ये गए थे अरु को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो जिस दिन ये होते हैं घर पे उस दिन मैं इन्हीं को बोलती हूँ, क्योंकि फिर है ना बहुत सारी चीज़ें रहती है, विशु को भी ले जाना पड़ता है करके, और मुझे करने थे ये कुछ काम भी। तो फिर जब होते हैं तो फिर यही छोड़ के आ जाते हैं, और ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगता है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नीचे से विशु फिर उतना जल्दी आने करने नहीं देता है। तो छुट्टी होती है तो फिर या यही लेकर और छोड़कर ने का काम कर देते हैं। तो यहाँ है ना मैं आज है ना एक्चुअली करने वाली हूँ अपनी बालकनी को क्लीन। और अभी क्या है कि अच्छा सा मौसम भी हो रहा था, और मैं ना सुबह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उस वक्त दीदी अपना जो है काम कर रही होती हैं। और जो मैं अगर दीदी को बोलती हूँ तो फिर है ना देखिए पीछे पीछे है ना ऐसा लगता है कि मैं पीछे ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि आप ये गमले हटा के लगा दीजिए। तो वो मुझे बोलना एक्चुअली अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो वो अपने आप जैसे क्लीन करती हैं वो वैसे क्लीन करके चली जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब मुझे टाइम होगा तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करूँगी, और साथ के साथ मुझे उसे है ना जो गमले हैं उन सबको भी अरेंज करना था। लेकिन ये सब काम करने से पहले लगता है कि पहले किचन के काम से है ना थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, तब ये सारे काम किए जाएंगे। तो किचन के
कुछ काम भी थे और साथ में मेरे है ना कुछ कपड़े पड़े हुए थे और जिनको मैंने है ना ड्राई में नहीं डाला था। कुछ कपड़े रहते हैं तो वहीं डालती हूँ, वो बहुत छोटी सी एक रैक है तो उस पे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ड्राई होते हैं उतार लेती हूँ, सुबह उतार लेती हूँ, फिर उसके बाद शाम को एक बार फिर धुलते हैं तो उन्हें डाल देती हूँ। तो इस तरीके से है ना 2 बार में मेरे कपड़े वॉश हो जाते हैं। और आजकल मौसम भी अच्छा था तो मैं सोची थी जब तक ये हल्की फुल्की सी धूप है तो मैं फटाफट है ना अपनी जो है बालकनी वगैरह क्लीन कर दूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे अपने पापा के साथ बैठा हुआ है और पूरा रूम बिखेर देता है जितनी भी चीज़ें रहती हैं। बस अभी तो टेडी बियर्स ये जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ है वो नहीं फेंके हैं, अदरवाइज़ वो सारे नीचे ही पड़े हुए मिलते हैं। तो देखिए रूम का हाल, जूते वगैरह सब कुछ इधर उधर पड़ा रहता है जिसको पहले मैं समेट कर रख दूँगी और देन उसके बाद मैं कुछ आगे अपने काम में बढ़ूँगी और वो सारे टॉयज़ वगैरह है ना फिर से उसके सामने हटाऊँगी तो वो हटाने नहीं देता है। तो यहाँ मैं आ गई थी, अपना जो है बालकनी धोने जाना है मुझे, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ पानी। तो देखिए अभी है ना मैं आ गई थी अपनी बालकनी में, तो यहाँ मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी और ये काम है ना कई बारी मैं दोपहर में भी कर देती हूँ, बट अभी है ना बहुत तेज़ धूप होती है। मीन्स कि 11-12 बजे तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है उस टाइम पर, तो फिर है ना मेरा बाहर निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो यहाँ देखिए कुछ कुछ है ना ऐसे मेरे पुराना डस्टबिन था जिसको मैंने यहाँ रखा हुआ था, सोचा था इसमें पेड़ लगा दूँगी अपने एलोवेरा का क्लीन करके, बट वो ऐसे यूज़ हुआ ही नहीं। बहुत सारी मिट्टी चाहिए थी जो मैं अभी नहीं लेकर के आ पाई थी और मुझे कुछ है ना गमले भी लेने हैं, बट अभी ऐसा है कि फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लूँ क्योंकि बालकनी में गमले रखने के लिए मुझे थोड़ा सा अभी सोचना पड़ेगा कि किस टाइप के लेने करने हैं। तो यहाँ क्या है पूरा जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि पानी डालने से ना सारी जो मिट्टी है वो सारी है उसके ऊपर आ जाती है दीवार पे। तो उसको क्लीन करने के लिए ना फिर अच्छे से आराम से तसल्ली से करना पड़ता है और ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं काम करवाने उनसे दीदी से बिल्कुल नहीं बोलती हूँ इस तरीके से, क्योंकि फिर गमले हैं ना मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से अरेंज करके रखूँगी। तो इधर-उधर करने में है ना 1-2 बार दी से पेड़ भी टूटा है, तो फिर किसी को ऐसे ब्लेम करने में भी थोड़ा अजीब लगता है ना, तो मुझे लगा कि मैं ना आज शाम को इसको अच्छे से क्लीन कर ही दूँगी। और साथ में मैंने यूज़ किया है अपनी फ्रिज का एक ऐसा जो पार्ट है जो बेकार हो गया था उसको यूज़ करूँगी। तो देखिए ये मेरे है ना एक्चुअली फ्रीज़र का था, वो डोर जो है ना टूट गया था तो उसको हमने अभी है ना चेंज किया था और मैं इसे फेंकने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरु के खेलने के काम आ जाएगा, बट मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं इसका कैसे यूज़ करूँगी, मैंने सोच लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको दोनों गमलों के ऊपर रख के और इस तरीके से सेट कर दिया। तो ये है ना अच्छा लग रहा था, मतलब 2 गमले इस तरीके से आ गए थे और देखिए वॉश करने के बाद है ना इतनी अच्छी हो जाती है। अच्छा जब मैं पहले खुद काम करती थी ना तो ये काम मैं डेली वॉश कर लिया करती थी कि है ना डेली मुझे टाइम मिल जाता था, तो मेरी है ना टाइलें भी बहुत चमकती थी। तो अभी क्या है कि ये डेली क्लीन नहीं होती हैं, सिर्फ झाड़ू और पोछा लगता है, धोने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, तो मैं इसको है ना डेली धो ही दिया करती थी सुबह सुबह में। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है क्योंकि गमले में जब हम लोग पानी वगैरह डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, कुछ उनके पेड़ के पत्ते भी निकलते हैं और थोड़े से ही टाइम में काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। बालकनी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पानी डाल देती हूँ तो इससे है ना सारी मिट्टी एक्चुअली निकल जाती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पोंछा मैं लगाती हूँ इसके बाद क्योंकि है ना पानी खारा है तो क्या होता है ना उसके दाग इधर नज़र आते हैं फर्श पर, तो इस वजह से पोंछा लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ड्राई भी करना था इस तरीके से क्योंकि अभी है ना फिर विशु बाहर खेलता करता है, आ जाता है, मतलब जब हम लोग बैठे हैं तो खोल देते हैं बालकनी, तो हम उसको दिखा रहे थे कि कैसा लग रहा है, तो वो हर नई चीज़ को देख के वाओ ज़रूर बोलता है। वो हर चीज़ नोटिस करता है अगर मैं कोई कवर या न्यू बेडशीट वगैरह बिछाऊँ। तो यहाँ देखिए हम अपने ही वीडियो देख रहे थे विशु के बर्थडे वाली, तो वो विशु देख रहा था एक्चुअली, उसको दिखा रहे थे, तो वो थोड़ी देर ना बालकनी में चला गया, अपनी दीदी को आवाज़ दे रहा था नीचे से। तो बस उसको करने के बाद मेरा एक काम जो रहता है एक फ्रिज को क्लीन करने का।
वो एक्चुअली ये मेरी डीपली क्लीन नहीं है। ये क्लीनिंग मैं कभी भी है ना इस तरीके से कर लेती हूँ जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं थोड़ा-थोड़ा सामान निकालती हूँ इसके मैट के ऊपर, जो थोड़ा बहुत जो गंद आ जाता है ना, हम फ्रिज में कुछ ना कुछ रखते हैं, सब्ज़ी रखते हैं, वो गिर जाती है या कुछ रहता है, तो डेली में या 1-2 दिन में ये सारा निकाल के है ना क्लीन कर लेती। क्लीन करने का एक पर्पस और है कि जैसे मैं ना कई बारी जल्दबाजी में भी कोई चीज़ें ऐसी रख देती हूँ, जैसे मेरा अदरक रखा है तो उसकी भी गंदगी हो गई थी। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे ही रखना पड़ता है, फटाफट फ्रीज़ बंद करना पड़ता है विशु की वजह से। सब्ज़ी है, कुछ लाई हूँ तो अंदर रख दिया, मिर्च है कि वो हाथ में ना ले ले। तो इस तरीके से ना फ्रिज गंदा हो ही जाता है। तो 1-2 दिन जैसे भी टाइम लगता है ना तो मैं ये कर देती हूँ, और इससे होता ये है कि वो अच्छे से साफ़ भी रहता है। बस जो डीप क्लीनिंग रहती है ना, वो साइड में अगर बहुत ज़्यादा कुछ गंद लग जाए या कुछ ऐसा रहे तो ही करती हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरा फ्रिज है ना बहुत अच्छे से ऐसे ही क्लीन रहता है। मैं उसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, और अगर कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है तब मैं सोचती हूँ कि एक बार डीप क्लीनिंग कर देते हैं, जैसे ऊपर का मैट वगैरह चेंज करना हो। फ़िलहाल तो मेरे पास सिर्फ़ एक यही बचा है, जो कवर रहता है इसके ऊपर का पॉकेट वाला, तो यही है। अदरवाइज़ तो 2 रहते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम ना इसे भी चेंज कर देती हूँ, और अच्छा रहता है क्योंकि इस पॉकेट में ना हम लोग बहुत कुछ रख देते हैं। कहीं से कुछ बिल आया, कुछ आया, तो वो काफ़ी टाइम तक इसमें पड़ा रहेगा, तो वो उससे बेटर है कि मैं उसको क्लीन कर दूँगी तो निकलने में भी आ जाएगा कुछ सामान। तो यहाँ मैं ना सारी चीज़ें अपना जो है साफ़ कर चुकी हूँ। तो बस अब हो जाएगा टाइम मेरे डिनर का, तो उससे पहले मैं कर दूँगी ये फली को साफ़, क्योंकि ये भी थोड़ा-सा टाइम लेगी, तो अभी डिनर बनाने में थोड़ा-सा टाइम है। तो यहाँ मैं विशु को एप्पल कट करके दूँगी पहले, और देन उसके बाद मैं अपनी जो है फली सुबह के लिए है तो मैं उसको तैयार करके रखूँगी, और आटा वग़ैरह सब कुछ जो है रखा हुआ है। दोपहर में जो बनाया था, इस वजह से मेरा आटा गूँथा हुआ है, तो बस मुझे सिर्फ़ दाल बनानी है। तो यहाँ तक हो गया था मेरा सारा काम। बैठ के करूँगी फली को साफ़, क्योंकि इस टाइम तक थोड़ी थक गई थी, तो मैं पीऊँगी 1 बोतल पानी, हाफ़ बोतल तो पी ही जाऊँगी क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज़्यादा प्यास। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।